हाय गाइस, वेलकम बैक टू एक्सप्लोरिंग इतिहास। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संगम पीरियड के बारे में, या आप कह लीजिए संगम एज के बारे में। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था। हमने ये जाना कि संगम क्या होते हैं। संगम इज नथिंग बट अकेडमी ऑफ तमिल पोएट्स, जहाँ पे सारे के सारे तमिल पोएट्स आकर मिलते थे। कॉन्फ्रेंस, समिट, या आप कह लीजिए एक टाइप की असेंबली होती थी। ठीक है, तो उसके बारे में हमने पढ़ा था। कितने थे टोटल? 3 संगम्स हुए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उनके बारे में थोड़ा सा जाना था कि कहाँ पर हुए थे और किन किन की लिटरेचर आज तक प्रिजर्व्ड है। करेक्ट। ये सब कुछ हमने प्रीवियस वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन कवर किया था। आज की इस वीडियो में हम इसके अर्ली किंगडम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आप लोग पेपर पेन उठाइए और अभी से अपने नोट्स बनानी स्टार्ट कीजिए। देखिए, साउथ इंडियन हिस्ट्री की जैसे हम पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक है हमारा, तो हम इसमें थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ेंगे। हमें ज़्यादा ब्रीफ में नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारा वो एग्ज़ाम डिमांड नहीं करता है। ठीक है, हम नेशनल लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो हम उसी के हिसाब से जितना हमारा कंटेंट है, जो इम्पॉर्टेंट है, हमसे वही पढ़ने वाले हैं। करेक्ट। कमिंग बैक टू द वीडियो, हम यहाँ बात करें संगम पीरियड। यहाँ पे हमें 3 किंगडम्स देखने को मिलते हैं। नाउ फर्स्ट पॉइंट, द लैंड ऑफ कृष्णा रिवर वॉज डिवाइडेड इंटू 3 किंगडम्स। वो कौन कौन से थे? द चोलास, द चेरास एंड द पांड्यास। करेक्ट। अब जो कृष्णा रिवर वाली जो लैंड थी, ठीक है, वहाँ वाला जो रीजन था, वहाँ पर 3 किंगडम्स हमें देखने को मिले हैं, चोलास, चेरास एंड पांड्यास। ठीक है, अब यही बात है कि इन तीनों के बीच में जो डिस्प्यूट चले हैं उनके बारे में हमें थोड़ा बहुत पढ़ना है, या उनके कैपिटल, उनका फाउंडर, कौन से इंपॉर्टेंट रूलर थे, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है। देखिए, आप यहाँ पर छोटा सा मैप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही रफ सा मैप आप देख रहे हैं। ये चोलास का किंगडम हो गया, ये पीच में, और यहाँ पे आप देखेंगे इसके साउथ में, चोलास के साउथ में ये पांड्यास हैं रेड में, और ये इधर की साइड इसके वेस्ट में चेरास हैं। ठीक। देखिए, सबसे पहले हमें चोलास के बारे में पढ़ना है। जो इनका किंगडम था, इसे चोला मंडलम कहते थे। ठीक है, सिचुएटेड टू दी नॉर्थ ईस्ट ऑफ पांड्या किंगडम। अब आप जैसे ये वो देख रहे हैं, मैप देख पा रहे हैं, तो आपको पता है पांड्यास के नॉर्थ में ये चोलास जो है सिचुएटेड थे। ठीक है, बिटवीन पेन्नार एंड वेल्लार रिवर्स। ये जो चोलास का जो किंगडम था, ये कहाँ पर सिचुएटेड था? बिटवीन पेन्नार एंड वेल्लार रिवर्स। कैपिटल की यदि बात करें, अर्लियर मतलब पहले के टाइम में इनकी कैपिटल क्या थी? उरायूर, विच वॉज फेमस फॉर कॉटन ट्रेड। जो कपास का व्यापार होता था, ये इस चीज़ के लिए फेमस थी। ठीक, कौन सी? उरायूर। लेटर पुहार, चोलास की जो कैपिटल हो गई वो पुहार हो गई, जिसे कावेरी पट्टनम भी कहते हैं। इनके एम्बलम की बात करें तो वो क्या था? टाइगर। करेक्ट। जैसे हम यहाँ पे चोलास की बात कर रहे हैं, तो इनके अर्लीस्ट नोन चोला किंग, ठीक है, मतलब सबसे पहले हमें जिन किंग के बारे में पता चलता है वो कौन थे? इलारा। इनके बारे में हमें क्या पता चला? ही कॉन्कर्ड श्रीलंका एंड रूल्ड इट फॉर अनदर 50 ईयर्स। ठीक है, अब ये मत कह लीजिए कि ये फाउंडर थे, नहीं, फाउंडर हमें नहीं पता है, बट हमें सबसे पहले जो चोला किंग हैं उनके बारे में यदि हम बात करें तो वो है इलारा। इन्होंने क्या किया था? श्रीलंका पे जाके कब्जा कर लिया था और 50 साल तक वहाँ पर रूल किया था। ठीक, अब हमने ये जान लिया कि सबसे पहले चोला किंग जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये थे, इलारा। ठीक, लेकिन ग्रेटेस्ट और फेमस किंग की यदि हम बात करें तो वो कौन से थे? वो थे कारिकला। तो ये जो कारिकला है, इनका एक वर्क था, एक बुक थी, जिसका नाम क्या था? पतीना पलाई। और ये क्या बता रही है? पोर्ट्रेस हिज अर्ली लाइफ एंड मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। अब कारिकला की एक बुक थी, पतीना पलाई, ठीक है, उसमें इनकी अर्ली लाइफ के बारे में पता चलता है और इनकी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के बारे में पता चलता है। ठीक है, अब हम इन्हीं की बात कर रहे हैं, कारिकला की। ये क्यों फेमस थे? जैसे अभी हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट ऑफ फेमस किंग की यदि हम बात कर रहे हैं, तो बैटल ऑफ वेन्नी, एक ये 2 बैटल्स इंपॉर्टेंट हैं। तो बैटल ऑफ वेन्नी में क्या हुआ? डिफीटेड द माइटी कॉन्फेडरेसी कंसिस्टिंग ऑफ चेरास, पांड्यास एंड 11 चिफ्टेन्स। ठीक है, चेरास और पांड्यास और 11 चिफ्टेन्स, इन लोगों ने आके इनके अगेंस्ट में बैटल करी, और किन्होंने? कारिकला ने। इन्होंने जो है इन तीनों के ग्रुप को हराया था। ठीक है, ऑलराइट। ये जो नेक्स्ट आप देख रहे हैं, बैटल ऑफ वहाई परंदलाई, इसमें क्या हुआ था? हिज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट मेड हिम ओवरलॉर्ड ऑफ होल तमिलनाडु। ठीक है, इसकी वजह से इनको टाइटल क्या मिला? ओवरलॉर्ड ऑफ होल तमिलनाडु। पूरे की पूरी जो तमिल कंट्री थी, इसका जो लैंड था, तमिलनाडु था, उसके ओवरलॉर्ड इन्हें कहा जाता था। ही फाउंडेड पुहार। अभी हमने देखा ना कि लेटर वो बन गई थी यहाँ की कैपिटल चोलास की, तो कावेरी पट्टनम, इन्हीं की बात हो रही है। हैड एन एफिशिएंट नेवी। अब इनकी जो है अच्छी खासी वहाँ पर स्ट्रॉन्ग नेवी होल्ड था। डिस्ट्रॉयड बाय द अटैक ऑफ पल्लवास फ्रॉम द नॉर्थ।
अब आप यहाँ पर जैसे ये देख पा रहे हैं मैप, चोलास का किंगडम है यहाँ पर। अब नॉर्थ की साइड से यदि पल्लवास ने इन पे अटैक किया है तब जाके इनका जो ये किंगडम है वो ख़त्म हो गया। करेक्ट। सो चोलास के बारे में जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने पढ़ लिए हैं। सिर्फ इतना ही पढ़ना था, टाइम टू टाइम आप रिवाइज़ करते रहिए। थोड़े से टिपिकल वर्ड्स हैं वो आप लोग जैसे रिवाइज़ करेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएंगे। करेक्ट। नेक्स्ट हमें बात करनी है चेरास के बारे में। सो अभी हमने चोलास कंप्लीट कर लिया है, अब हम चेरास की बात करें। तो ये ग्रीन पोर्शन आप देख पा रहे हैं, ये चेरास है। ठीक है, यहाँ पर इनका किंगडम था। तो दे ऑक्यूपाइड द पोर्शन ऑफ बोथ केरला एंड तमिलनाडु। जो केरला और तमिलनाडु का जो एरिया था वहाँ पे चेरास का किंगडम था। ठीक है, उस एरिया में। कैपिटल की बात करें तो वंजी इनकी कैपिटल थी। इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट्स वो कौन कौन से थे? टोंडी, मुसीरी, जिसको मुजरिस कहते थे। ठीक है। एक इंस्क्रिप्शन है पुगालुर इंस्क्रिप्शन। कब की है ये? 1st सेंचुरी एडी की। इसमें हमें क्या पता चला है? रेफर्स टू 3 जनरेशन्स ऑफ चेरा रूलर्स। इसमें इस इंस्क्रिप्शन में जो है वो 3 जनरेशन बताई गई हैं चेरा रूलर्स की। ठीक है, वो कौन कौन सी थी आप यहाँ देख पा रहे हैं। फर्स्ट आप याद रखें उदयान, सेकंड आप देख लेंगे नेदुम, तीसरा आप देख रहे हैं सेंगुतुवन, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट, रोमन्स बिल्ट अ टेम्पल ऑफ ऑगस्टस एट मुजरिस। ठीक है, यहाँ पर रोमन्स ने ऑगस्टस का टेम्पल बनवाया था। कहाँ पर? मुजरिस में। ठीक है। जैसे हमने वहाँ पर चोलास के अर्लीस्ट नोन किंग पढ़े थे, वो कौन थे? इल्लारा थे। ऐसे ही यहाँ पर कौन है? उदयानगिरा। ठीक है, चेरा के जो रूलर हैं अर्लीस्ट जिनकी बात कर रहे हैं, जिनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, वो कौन थे? उदयानगिरा। जैसे अभी हमने ग्रेटेस्ट चोला किंग की बात करी थी। ठीक है, करिकला। ठीक है, और यहाँ पर भी हम चेरा किंग की बात कर रहे हैं ग्रेटेस्ट, वो कौन से थे? सेंगुतुवन, जिन्हें रेड चेरा भी कहा गया है। सो ये क्यों इंपॉर्टेंट थे, क्यों फेमस थे वो इसलिए बिकॉज ही इन्वेडेड द नॉर्थ एंड क्रॉस्ड गंगा। अभी साउथ इंडिया से उठ के ये नॉर्थ की तरफ गए, इन्होंने गंगा भी क्रॉस कर ली थी। ठीक है। एंड ही वॉज रिमेंबर्ड फॉर बिल्डिंग अ टेम्पल ऑफ कनगी। ठीक है, फ्रॉम हिज हिमालयन एक्सपीडिशन। अभी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने एक टेम्पल बनवाया था कनगी। ठीक है, और यहाँ से कनगी जो मतलब इन्होंने यहाँ पे जो आइडल रखवाया था, इसका जो पत्थर था स्टोन, ये कहाँ से लेकर आए थे? फ्रॉम हिज हिमालयन एक्सपीडिशन। ये जब हिमालय की तरफ इन्होंने अभियान किया था, ठीक है, नॉर्थ की तरफ जब ये गए थे तो वहाँ से ये पत्थर लेके आए थे इस आइडल को बनवाने के लिए। ठीक है। सो ये 2 चीज़ें थी कि एक तो ये नॉर्थ की तरफ गए थे उठ के, गंगा भी इन्होंने क्रॉस कर ली थी, और इस टेम्पल के लिए जो स्टोन लेके आए थे ये अपने हिमालयन एक्सपीडिशन से लेके आए थे। फाउंडर ऑफ द फेमस पटिनी कल्ट, यानी कि जो हमारे दक्षिण भारत है वहाँ से चाइना तक जाने वाली पहली एम्बेसी किसकी थी? वो इनकी थी। किन की बात हो रही है यहाँ पर? सेंगुतुवन की। ठीक है। एम्बलम की बात करें तो वो कौन सा था? बो एंड एरो। फर्दर हमें पढ़ना है पांड्यास के बारे में। एंड गाइज आप लोग नोट्स साथ साथ बनाते रहिए, क्योंकि जो ये सारी चीज़ें जो है थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप डेली इसको रिवाइज़ करेंगे, इनके टर्म्स को रिवाइज़ करेंगे तो आप लोगों के लिए ईजी रहेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है। अब जैसे हमें पांड्यास के बारे में पढ़ना है, फिर आप मैप देख पा रहे हैं, हमारा चोलास कंप्लीट हो गया, चेरास कंप्लीट हो गया है। चोलास के साउथ में किसका किंगडम है? पांड्यास का किंगडम है। सो ये जो रेड वाला पोर्शन आप देख पा रहे हैं, ये पांड्यास का किंगडम आता है यहाँ पर। ठीक है। कैपिटल की बात करें तो वो क्या थी? मदुरई। अब मदुरई कहाँ पे है? देखिए पांड्यास का जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है। ठीक है। सो ये प्रेजेंट डे तमिलनाडु पे रूल करते थे। ठीक है। मदुरई कहाँ पे? तमिलनाडु में है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, रूल्ड ओवर प्रेजेंट डे तमिलनाडु। करेक्ट। एम्बलम क्या है? फिश था इनका। एम्बलम जो है वो फिश था पांड्यास का। ठीक है। अभी हमने पढ़ा चोलास का टाइगर, इनका चेरास का आपका बो एंड एरो, एंड दिस वन पांड्यास का क्या था? फिश। अर्लीस्ट नोन पांड्यन किंग रूलर। ठीक है। सबसे पुराने जिनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिली है वो कौन थे? मुदुकदुमी। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंग, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पांड्यन किंग कौन थे? नेदुनज़ेलियन। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था? गलती से ही एक कोवलन नाम का एक गरीब था, सो उसको अक्यूज़ कर दिया था, चोरी का इल्ज़ाम उन पे लगा दिया था। ठीक है। और इनकी जो वाइफ थी कनगी, उन्होंने इन्हें कर्ज किया था, मतलब इन्हें श्राप दिया था कि उनकी जो सिटी है मदुरई की वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ऐसा कुछ करके। ठीक है। जैसे हम ये पांड्यास की बात कर रहे हैं, सो दिस किंगडम वॉज फर्स्ट मैंशन बाय मेगास्थनीज। आपको याद होगा मेगास्थनीज ने बुक लिखी थी बहुत फेमस, वो कौन सी थी? इंडिका। बट यहाँ पर ये इंडिका से नहीं मिली है इन्फॉर्मेशन, यहाँ इसने अलग से मेंशन की है। तो मेगास्थनीज ने क्या बताया है? दैट देयर किंगडम वाज फेमस फॉर पर्ल एंड रूल्ड बाय अ वुमेन।
ठीक है। मेगास्थनीज के वर्क से हमें पता चलता है कि जो पांड्या नाम का एक किंगडम था वो एग्जिस्ट करता था। उनके हिसाब से ये जो किंगडम था ये किस चीज़ के लिए फेमस था, पर्ल के लिए फेमस था। और इसे कौन रूल कर रहा था, दिस वॉज रूल्ड बाय अ वुमेन, ठीक है, एक औरत जो है इसको संभाल रही थी, ठीक। ऑल्सो दिस किंगडम वॉज मैंशन इन रामायण एंड महाभारत। साथ ही साथ आपको पांड्यास का जो है क्या कहते हैं मेंशन कहाँ मिल जाएगा, रामायण में और महाभारत में भी मिल जाएगा, ठीक है। ही हैड अ रेगुलर आर्मी। अब यहाँ पर इनकी आर्मी प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ तैयार रहती थी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो खेती बाड़ी कर रहे हैं और फिर इनको बुला लिया जाता है कि बंदे लेके आ जाओ, नहीं, हमेशा जो है वो फाइट के लिए तैयार रहती थी। जैसे उनकी आर्मी, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती थी, ठीक। सती, कास्ट और आइडल वर्शिप वर कॉमन ड्यूरिंग हिज रेन, ठीक है। सती प्रैक्टिस और ये कास्ट वाली चीज़ें और आइडल वर्शिपिंग ये सब कॉमन थी। विडोज़ वर ट्रीटेड बैडली, मतलब विडोज़ की कंडीशन सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा मतलब एडवर्स थी। मेन पोर्ट की यदि हम बात करें तो वो थी कोरकई, ठीक, विच वॉज फेमस फॉर पर्ल फिशरी। अब पर्ल फिशरी क्या होती है, फिशिंग फॉर पर्ल ऑयस्टर्स, ठीक है। ये जो है पांड्यास का जो किंगडम था, दिस बिगैन टू डिक्लाइन ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ कालभरास। अब कालभरास जो थे इन्होंने इन्वेड किया, तो ये जो इनका जो किंगडम था ये अब डिक्लाइन होने लग गया था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द संगम एज। इसमें हमने 3 जो हैं इनके किंगडम्स थे इनको सेपरेटली पढ़ लिया है, जो जो इम्पॉर्टेंट थे हमने वो सब डिस्कस किया है। एंड कोई भी डाउट है वीडियो में, सो यू मे आस्क इन द कमेंट्स बिलो। I'll see you in my next one. Till then, don't forget to like, share and subscribe to our channel. Thank you so much for watching.